ये वो लम्हा था जब एक कॉमेडियन की हंसी खामोशी में बदल गई। जिस इंसान ने बरसों करोड़ों लोगों को हंसाया, आज वो खुद तन्हा खड़ा था। न कैमरे, न तालियों की आवाज, न कोई दोस्त, सिर्फ खामोशी और एक टूटा हुआ दिल। वेलकम टू एजी राइज, जहां हम दिखाते हैं शोहरत के पीछे छुपी हकीकतें और जिंदगी की वो कहानियां जो दिल को हिला दे। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे में वो खुद तन्हा रह गया। ये कहानी है राजपाल यादव की। वो नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, वो अदाकार जिसका एक डायलॉग सिनेमा हॉल को कहकहों से भर देता था, वो कॉमेडियन जिसने फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करके भी लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन जिंदगी हमेशा फिल्म नहीं होती। हकीकत के सीन अक्सर बहुत सख्त होते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब राजपाल यादव ने एक बड़ा ख्वाब देखा, एक फिल्म बनाने का ख्वाब। एक ऐसी फिल्म जो उनके करियर को एक नई बुलंदी दे सकती थी। फिल्म का नाम था आटा पटा लपटा। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने तकरीबन 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया एक प्रोडक्शन कंपनी से, एक वादे के साथ कि फिल्म कामयाब होगी और कर्ज वापस हो जाएगा। यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये इज्जत का मामला था, ये ख्वाब का मामला था। लेकिन जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हो गई। टिकट नहीं बुके, सरमाया वापस नहीं आया और कर्ज ही रह गया। अदायगियां रुक गईं, चेक्स बाउंस होने लगे और देखते ही देखते 5 करोड़ का कर्ज बढ़कर तकरीबन 9 करोड़ रुपए हो गया। ये वो लम्हा था जहां एक कॉमेडियन की जिंदगी खामोशी से टूटने लगी। साल गुजरते गए, केस चलता रहा, अदालतें, तारीखें, वकील और मुसलसल दबाव। बाहर से सब ठीक लगता था, वो फिल्मों में काम भी करते रहे, लोगों को हंसाते भी रहे, लेकिन अंदर से एक जंग जारी थी, एक खामोश जंग। फिर आया अप्रैल 2018। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी अहलिया को चेक बाउंस के मुताद्दिद केसेस में मुजरिम करार दे दिया और सजा सुनाई 6 माह कैद। यह खबर मीडिया में फैल गई। लोग हैरान थे, कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक इंसान के अंदर क्या चल रहा था। वक्त गुजरता रहा, अपीलें होती रहीं, तारीखें बढ़ती रहीं। शायद दिल में उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल आएगा, कोई मदद मिल जाएगी, कोई मोजज़ा हो जाएगा। लेकिन 5 फरवरी 2026 वो दिन आ गया जिसने सब खत्म कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी आखिरी दरखास्त भी मुस्तरद कर दी और हुक्म दिया फौरी सरेंडर। सोचिए वो लम्हा कैसा होगा जब एक इंसान जो कभी स्क्रीन पर हजारों लोगों को हंसाता था, आज अदालत के बाहर खामोश खड़ा हो। कहा जाता है अदालत जाते हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न पैसे, न कोई रास्ता, न कोई ऐसा जिससे मदद मांग सकूं। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक इंसान की थकन थी, एक दिल की शिकस्त थी, एक रूह की खामोश चीख थी। तहाड़ जेल का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। वो अंदर कदम रखते हैं, न कैमरे, न मीडिया, न फिल्मी दुनिया के दोस्त, सिर्फ दीवारें और खामोशी। वो दुनिया जहां कभी लोग उन पर हंसते थे, आज बहुत दूर रह गई थी। अब सिर्फ तन्हाई थी, बेबसी थी और सोचें थीं। ये कहानी सिर्फ एक अदाकार की नहीं, ये कहानी है हम सब की जिंदगी की हकीकत की। शोहरत हमेशा साथ नहीं रहती, पैसा हमेशा महफूज नहीं रहता, दोस्त हमेशा पास नहीं रहते, और कभी कभी
इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अकेला लड़ता है। हम अक्सर स्क्रीन पर किसी को हंसता देखते हैं और समझते हैं कि वो खुश है। हम किसी मशहूर इंसान को देखते हैं और समझते हैं कि उसकी जिंदगी कामिल है, लेकिन हकीकत अक्सर उसके बरक्स होती है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, हर कामयाबी के पीछे एक खौफ होता है और हर चमकती जिंदगी के पीछे एक खामोश जंग जारी होती है। राजपाल यादव की कहानी हमें एक सबक देती है कि जिंदगी में कभी गुरूर ना करो, कभी किसी की हंसी देखकर ये ना समझो कि उसे कोई दर्द नहीं, और कभी ये ना सोचो कि शोहरत और पैसा हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि जिंदगी एक लम्हे में बदल सकती है। शायद आज वो जेल की दीवारों के पीछे हैं, लेकिन उनकी कहानी हम सब के लिए एक आईना है, एक याद दहानी कि हम सब इंसान हैं, कमजोर, टूटने वाले और दर्द महसूस करने वाले। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो याद रखें, किसी की मुस्कुराहट देखकर उसकी जिंदगी का फैसला ना करें, क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक खामोश जंग। ये थी आज की कहानी एजी राइस पर। अगर आप ऐसी हकीकी और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, जिंदगी में हमेशा मजबूत नजर आने वाले लोग भी अंदर से टूटे होते हैं। मैं मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।